सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीएन डेली करंट अफेयर एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों आज है आपको 16 सितंबर और 16 सितंबर से जो भी महत्वपूर्ण करंट्स के क्वेश्चन बने हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है और हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं और श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते हो, अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते हो, लेकिन मेहनत करके आप उसको मिटा जरूर सकते हो। यानी हम में जो कमी है दोस्तों उसको हम जाहिर सी बात है कि हम छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन मेहनत करके उस कमी को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो चलिए आज के इस शानदार कोटेशनल के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो का पूछा गया प्रश्न यानी पिछले वीडियो में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत में मौसम और जलवायु विज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, तो मिशन मौसम शुरू किया गया है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है दोस्तों? मिशन मौसम शुरू किया गया है। अब है आज का सवाल, और आज का सवाल उनके लिए विशेषकर योगदान है दोस्तों जो हमारे देश के इंजीनियर हैं, यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय अभियंता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी नेशनल इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे ये कब मनाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफ़ी रोचक, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों सर एम विश्वकर्मा, इनका पूरा नाम क्या है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म दोस्तों 15 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। 15 सितंबर 1861 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। इन्हें फादर ऑफ इंजीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ इंजीनियर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाने के लिए, इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग हर एक साल राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। और हमारे देश के भी जितने भी इंजीनियर हैं उन सभी के सम्मान में भी यह दिवस को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि पहली बार इसको कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय इंजीनियर डे कब से हम लोग मना रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु दोस्तों यानी विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में हुई थी और इसके मनाने की शुरुआत 1968 ईस्वी को शुरू हुई थी दोस्तों। अब जानते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि वर्ल्ड यानी विश्व अभियंता दिवस यानी विश्व इंजीनियरिंग डे हम लोग कब मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व इंजीनियरिंग डे हम लोग 4 मार्च को मनाते हैं। विश्व इंजीनियरिंग डे हम लोग 4 मार्च को मनाते हैं। 4 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व अभियंता दिवस, या यूं कह लीजिए वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। और ये दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस भारतीय हल्के टैंक के लिए प्रारंभिक क्षेत्र परीक्षण पूरे किए। तो दोस्तों डीआरडीओ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। आप सभी जानते हैं ये भारतीय सेना के लिए, यानी भारतीय सैनिक के लिए क्या करती है? युद्ध टैंक का निर्माण करती है, छोटे बड़े मिसाइलों का, हथियारों का निर्माण करती है डीआरडीओ। तो इन्होंने अभी जोरावर का जो एक दोस्तों हल्का क्या है, हल्का टैंक है जो लार्सन एंड टिब्रो के सहयोग से डीआरडीओ ने कॉर्ड द्वारा इसे विकसित की है। किसे? जोरावर को। यह दोस्तों इसकी खासियत क्या है कि ये ऊंचाई से ऊंचाई वाले स्थानों पर भी जाकर क्या कर सकता है? युद्ध कर सकता है। तो इसका भी हाल फिलहाल में प्रारंभिक जो परीक्षण था दोस्तों वो पूरा किया गया है। किसका? जोरावर का। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 किस देश में प्रारंभ हुआ है। तो ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स 2024 संस्करण का विषय क्या है, वस्तु क्या है, थीम क्या है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में थीम बोला जाता है। वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी डायलॉग। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स।
इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किए हैं, तो श्री माधव कौशिक और डीके श्रीनिवास राव सहित भारतीय प्रतिनिधित्वों ने एकता और बहुसांस्कृतिक विवाद में साहित्य की भूमिका पर जोर दिया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन हुआ है कि ये किस देश में प्रारंभ हुआ है। ब्रिक्स साहित्य फोरम किस देश में प्रारंभ हुआ, तो रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में क्या हुआ है दोस्तों, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 क्या हुआ है, शुरू हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों स्वच्छता ही सेवा अभियान ये भारतीय खाद्य निगम यानी FCI किसके द्वारा, FCI के द्वारा शुरू किया गया है। यानी FCI गोदामों में जो अनाजों का रख रखाव होता है, अनाजों का जो स्वच्छता होता है यानी सुंदरीकरण होता है, अनाजों में कीड़े नहीं लगे, उसको चूहे नहीं खाएं, इसी पर दोस्तों स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है FCI के द्वारा यानी भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है। अब देखिए ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यानी ब्राजील से संबंधित ये कुछ फैक्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित कर दिया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। यानी 2023 की G20 का जो सम्मेलन था वो किसने किया था दोस्तों, भारत ने किया था। और नवंबर में यह किसको सौंप दी गई थी, तो ब्राजील को सौंप दी गई थी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का क्या प्राप्त हुआ है, दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये ब्राजील से संबंधित कुछ फैक्ट है जिसको आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपके लिए रामबाण साबित होता है। जो फैक्ट बताया जाता है ये समझिए कि रिवीजन होता है आपका, एक टाइप से ये क्या है, रिवीजन है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अल्जीरिया में किस भारतीय राजदूत की नियुक्ति हुई है। तो डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी, किनकी दोस्तों, स्वाति विजय कुलकर्णी की अल्जीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में क्या हुई, इनकी नियुक्ति हुई है। इससे पहले दोस्तों ये विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर क्या थी, कार्यरत थी। 1995 ईस्वी की बैच की ये कैडर IPS अधिकारी है दोस्तों। और भारत और अल्जीरिया ने 1962 से ही मजबूत राजनयिक संबंध साझा किए हैं जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय आदान प्रदान और सहयोग द्वारा समर्थित है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया यानी CDSL के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। तो नेहाल बोरा को, किसे दोस्तों, नेहल बोरा को, यहाँ लिखा हुआ है नेहल बोरा को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया यानी CDS के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में WHO ने किस देश को पहली एमपॉक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो दोस्तों WHO ने अभी दक्षिण अफ्रीका को, किस देश को, अफ्रीका को एमपैक्स जो वैक्सीन होता है दोस्तों उसकी खेप की पहली मंजूरी दी है। किसको दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका को दी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। तो दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण यानी ट्रांसजेंडर को जो सरकारी नौकरियां होती है, सरकारी भर्तियां होती है, उसमें विशिष्ट स्थान दिया जाए, विशिष्ट पहचान दिया जाए, उनके लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जाए। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक कार्यक्रम की क्या की है, घोषणा की है। अब तेलंगाना की बात आ रही है दोस्तों, तो आइए तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जिसको आप स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खटाखट इसका रिवीजन करते रहिए। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी दूसरी तितली बड़ी प्रजाति मदुरै में खोजी गई है। कहाँ, मदुरै में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बॉर्डर में पाई गई है। यह तितली न्यू नाथम राजमार्ग के
चौथी रेड पार्टी एवं कदावर के बीच अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में पाई गई थी। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड विंग है। कौन है? यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है? गोल्डन वर्ड विंग है। यह मदर प्रजाति के सर्दन वर्ड विंग से थोड़ी बड़ी होती है। सर्दन वर्ड विंग की लंबाई पंख फैलाने पर 194 मिलीमीटर की होती है। अगले क्वेश्चन पर आइए कि हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। किनके द्वारा? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का सवाल है कि बिहार के कितने जिलों में जीविका हट बनाए जाएंगे? 3, 4, 2, 5। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का जो मेरा सेशन है यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।